नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। पिछले दिन साथियों बिहार दरोगा 1275 सीटों के लिए जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। काफ़ी लोगों का उसमें रिजल्ट हुआ है और काफ़ी लोगों का उसमें रिजल्ट नहीं हुआ है। अगर साथियों आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो इसमें आपकी कमी है। आपने पूरी तरह से अच्छे ढंग से मेहनत नहीं की होगी, इस कारणवश आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। जिन्होंने मेहनत की है, लगातार प्रैक्टिस किया है, उनका रिजल्ट हुआ है। अगर आप में थोड़ी सी कमी रह गई है, किस सेक्शन में कमी रह गई है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मार्च अप्रैल तक में जो है 1900 पदों पे फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो ये वैकेंसी साथियों जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो मिस हो गया है, जिनका हो गया है उनके लिए हम लोग साथियों इस वीडियो में पिछले वर्ष जब एग्ज़ाम हुआ था 2200 के आसपास सीटें थी, तो उसमें साथियों मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। और आगामी जो आपका 1275 सीटों पे जो मेंस का एग्ज़ाम फरवरी के उत्तरार्ध यानी कहा जा सकता है कि 25 फरवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो लगभग एक मंथ का आपके पास समय है। इस एक महीने में साथियों आपको जान लगा देना है, इतनी मेहनत करनी है कि इस बार डबल स्टार का जो सपना है वो आपका पूरा हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस पैटर्न क्या है, और आपको बता दें दरोगा में साथियों जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहता है उसी को साथियों फॉलो किया जाता है और उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 बुक के भी बारे में बताएंगे। मैथ रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के। तो तमाम बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग साथियों प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करते हैं और अंत में बुक के भी बारे में आपको बताएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका नहीं भी हुआ है वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरी तरह से आपको भी लग जाना है, अभी से लग जाइए, वैकेंसी आएगी ही, चुनाव का समय है, वैकेंसी आएगी। जो भी इस बार आप में कमी रह गई है उसे आप ज़रूर सुधारिएगा और अपना रिजल्ट सिक्योर करिएगा। जिनका भी साथियों 65 प्रश्न के आसपास सही थे सभी कैटेगरी में उनका रिजल्ट हुआ है। तो कट ऑफ साथियों ठीक ठाक दिया गया है, कट ऑफ ज़्यादा भी नहीं दिया गया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो इसमें सीधा सीधा गलती आपकी है, आपकी कमी है। अपने कमी को स्वीकारिए और अपने कमी पे मेहनत करिए और रिजल्ट अगली बार ये ठान लीजिए कि अगली बार हमें रिजल्ट हर हाल में लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि 540 के गुणन खंडों की कुल संख्या क्या है। ऐसा प्रश्न साथियों इस बार भी पूछा जाएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको सिंपली 540 का गुणनखंड तोड़ देना है। 2 से सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे कितनी बार में, 270 बार में। फिर 2 से कितनी बार में, 135 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे हम लोग, 3 से 45 बार में। और फिर 3 से कितनी बार में, 3 से हम लोग देखेंगे 15 बार में। फिर 3 से अगर देखा जाए तो 3 से 5 बार में। तो ये साथियों इसका गुणनखंड हो गया। 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार। और 3 कितनी बार आया, 3 आया साथियों 1 2 3 यानी 3 बार। और 5 कितनी बार आया, 5 एक बार आया। तो गुणनखंड का साथियों रूल होता है जितने भी इसके स्क्वायर आए हैं उसमें आपको +1 करना है। 2 का स्क्वायर 2 है तो 2 में +1 करना है 3, और इसे गुना करना है। 3 का जो क्यू आया है इसमें 1 जोड़ना है यानी 3 + 1 4। और 5 का जो पावर है 1, इसमें भी आपको 1 जोड़ना है। सभी के पावर में आपको 1 जोड़कर गुना कर देना है। 5 का जो पावर 1 है इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 4 3 के 12 दूनी 24। 24 जो है वो 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले साथियों गुणनखंड तोड़ना है, जितने भी पावर है उसमें +1 करके सभी के पावर को गुना कर देना है। जो भी निकल कर आएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जलियांवाला की घटना जो है आपको पता है 1919 में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, बताएं। इजी क्वेश्चन था। सही उत्तर हो जाएगा 1971। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं पाई जाती है। नाम सिल्वर है लेकिन पाई नहीं जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च से संबंधित है, बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों एमाइलेज। ऑप्शन 3 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एमाइलेज जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। इसका साथियों ट्रिक होता है, जब 2 सतहें रंगीन के बारे में पूछा जाए तो ट्रिक होता है n-2, याद रखना है n-2 गुना 12, n-2 गुना 12। n का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 3, 3 में अगर 12 से गुना करते हैं तो 12 त्रिके 36, यानी 36 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताना है। छोटी बड़ी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर साथियों आप इसे हल करते हैं तो सबसे छोटी संख्या निकल कर आएगी 7/11। अगर बड़ी पूछा जाए तो बड़ी निकल कर आएगी 4/5। तो सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ऑप्शन में थे वशालत खान, उसके बाद दूसरा ऑप्शन था प्रताप सिंह प्रथम, तीसरा था कृष्णराज तृतीय और चौथा था नंदराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता साथियों 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत जो मैसूर का राजा था वो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। टीपू सुल्तान की मृत्यु आपको पता है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुई थी और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्री का जो एग्ज़ाम होता है साथियों उससे थोड़ा आसान मेंस का एग्ज़ाम होता है और मेंस के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ इसका हाई चले जाता है। तो कट ऑफ साथियों हाई जाने वाला है। आपको अन्य लोगों से बेहतर रणनीति से तैयारी करनी होगी। मात्र 1275 वैकेंसी है, तो सोच लीजिए किस प्रकार से आपको मेहनत करना है। जैसा कि आपको पता है राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है संविधान के 4थी अनुसूची में इसका वर्णन है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाता। अगला प्रश्न, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया जो है यह शामिल हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, विश्व इतिहास से साथियों अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। टिहरी बांध जो है नदियों के संगम पर स्थित है। बताइए किस नदी के संगम पर टिहरी बांध हमें देखने को मिलता है? जिनका भी उत्तर भागीरथी एवं भिलांगना आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। एक साथियों पूछा जाता है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। पूछा जाए विष्णु प्रयाग तो याद रखना है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम को हम लोग विष्णु प्रयाग कहेंगे। कर्ण प्रयाग पूछा जाए अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहेंगे। रुद्र प्रयाग पूछा जाए तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को कहेंगे। देव प्रयाग पूछा जाए तो अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम को कहेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? दो बात आपको याद रखना है। अगर अर्धचालक का ताप बढ़ेगा, याद रखना है अगर अर्धचालक का ताप बढ़ेगा तो उसकी चालकता बढ़ेगी लेकिन प्रतिरोधकता घटेगी।
एग्जाम में पूछा गया है प्रतिरोधकता तो घटती है, अगर पूछा जाए चालकता तो क्या होगी, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्रांच का कोड है ये और मास्टर का कोड आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी से ई लाया गया, यानी बी में 3 जोड़ा गया, बी में अगर 3 जोड़ेंगे तो ई आएगा। आर से पी लाया गया यानी माइनस किया गया, आर में 2 माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा। फिर ए में 3 जोड़ा गया, फिर एन में 2 घटाया गया, यानी +3 -2 का साथियों इसमें सीरीज बन रहा है। अगर आप मास्टर का कोडिंग करेंगे तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। याद रखना है PY, हम लोग देखते हैं कहाँ है, PYVRHP, ये सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोडिंग जो है वो +3 -2 के आधार पे किया गया है, +3 -2 +3 -2। अगला क्वेश्चन 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपये बचाए, छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। 25% छूट दिया गया क्रय मूल्य पे, एक्स का 25% निकालना है और कितने रुपए बचाए, 20 रुपये बचाए। 25 चक्कर 100, अब 20 से गुना करेंगे 4 तो 80, यानी x बराबर 80, शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज है तो काफ़ी लोग घबरा गए हैं, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा, कोण थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग P कहेंगे, P/H। P/H क्या होता है, P/H जो होता है वो याद रखना है वो क्या होता है, P/H होता है साइन। B/H क्या होता है, B/H होता है कोस। अगर पूछा जाए tan होता है P/B। तो कोण, ये जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि कोण थीटा के आसन भुजा, यानी कोण थीटा के आसन भुजा को हम लोग B कहेंगे और कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग P कहेंगे। तो ये P/H हो जाएगा, ये B/H हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा वो साथियों P/B हो जाएगा। P/H का मिलान हम लोग साइन से करेंगे, B/H का जो मिलान है वो हम लोग किससे करेंगे, वो हम लोग कोस से करेंगे और P/B का जो मिलान है वो हम लोग किससे करेंगे, tan से करेंगे। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता 17 का 3 हो जाता। आसान क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी, गेहूं नहीं साथियों, धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। सही उत्तर क्या हो जाता, जया हो जाता। सही उत्तर क्या हो जाता, जया हो जाता। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन था, सही उत्तर क्या हो जाता, पेरम्बूर में स्थित है, ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। अगर साथियों बिहार दरोगा प्री में जो नोट्स हमारे द्वारा दिया गया था आपने उसे नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। वो नोट्स मेंस के लिए भी रामबाण है, क्योंकि मेंस में अधिकतर क्वेश्चन उस नोट से पूछे जाएंगे। नोट्स साथियों मात्र आपको 61 रुपीज़ में मिलने वाला है, अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। करेंट अफेयर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एक हाथ करेंट अफेयर मात्र पूछा जाएगा तो वो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो करेंट अफेयर के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट्स ले लीजिए स्टैटिक जी के और तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनके शानदार चैप्टर जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे सभी को इसमें संकलित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर। इससे पहले आपको याद रखना है कि अब तक कितने मुख्यमंत्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री पद तक गए थे। तो अब तक 6 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं पूरे भारत में जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें चौधरी चरण सिंह हैं, यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। PV नरसिम्हा राव हैं, आंध्र प्रदेश के थे। HD देवगौड़ा कर्नाटक के थे। इसके बाद आपको पता है अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के थे। इसके बाद पूछा जाएगा आपको मोरारजी देसाई थे, बम्बई से थे। इसके बाद VP सिंह उत्तर प्रदेश से थे। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, VP सिंह और मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। सही उत्तर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों रोगाणुरोधक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे,
पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल जो है वो साथियों दिया गया है 147। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपको पूछा गया है। तो पिता की आयु जो है वो 3 है, पुत्र की आयु जो है वो याद रखना है आपको 1 है। यानी पुत्र की आयु x है, पिता की आयु 3x है। और इन दोनों का जो गुणनफल दिया गया है वो कितना दिया गया है 147। यानी 3x गुना x की जो वैल्यू दी गई है वो 147 दी गई है। तो अगर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 147/3 आ जाएगा। 3 से कितना बार में 49 बार में x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 7 जो है वो साथियों आपको याद रखना है, वो हो जाएगी पुत्र की आयु। और 7 तरीके 21 हो जाएगी, याद रखना है आपको पिता की आयु। 21 जो है पिता की आयु, 7 जो हो जाएगी वो पुत्र की आयु हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद किसकी आयु पूछा गया है, दोनों की आयु का अनुपात। 21 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26 हो जाएगी पिता की आयु। पुत्र की आयु की बात करें तो पुत्र की आयु हो जाएगी, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। 26, 13, 12, 6, 13:6 जो हो जाएगा वो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिनका भी आ रहा है ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं, कौन बैक्टीरिया है? इजी क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार से समीर से संबंधित? सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका जो है समीर से किस प्रकार से सारिका जो है वो समीर की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, यानी पुत्र वधू हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन ए। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी साथियों आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप लिए होंगे तो इस प्रश्न को देखिएगा और नोट्स में देखिएगा मिलाकर के कितने प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो आपको पता होना चाहिए। मुंबई CST में जो है मध्य रेल का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से याद रखना है एनीमिया होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी आपको याद रखना है विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। मधुमेह आपको पता है इंसुलिन की कमी से होता है। अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन D की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से के जो है मध्य नहीं गुजरती है, ये पूछा गया है। किस देश के मध्य नहीं गुजरती है? तो सही उत्तर हो जाता साथियों भारत से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भारत से एकमात्र रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा अन्य 13 देशों से गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। मुंह पे याद रहना चाहिए साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पे बना है, बताएं। इजी क्वेश्चन है, सभी नोट्स में है, आप नोट्स एक बार देख लीजिएगा अगर प्री के समय आप नोट्स लिए हैं तो। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पे है। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पे है? इजी क्वेश्चन पूछा गया था, शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। हाँ नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, बताएं कौन सी जीवनी है? सही उत्तर मुनीश अल अरबाब, याद रखना है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? जैसा कि आपको साथियों पता है कि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हुए कांड के उपरांत गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। आपको पता है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न अगला, नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आसानी से इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के दौरान राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा 24वां संवैधानिक संशोधन।
कब अस्तित्व में आया था ये भी पूछा जाता है, तो 5 नवंबर 1971 में यह अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी पता है आपको अमरकंटक से निकलती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय मूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित करने में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया है। तो 2% की साथियों त्रुटि की गई, तो 2 + 2 + 2 गुना 2/100, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, 0.04, 0.04। अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.04। इसका ट्रिक है साथियों a + b + a × b/100, इस पे आप निकाल सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 4.04। देखते हैं कहाँ पे है 4.04। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूगा घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? सभी प्रश्न देखिएगा साथियों, अगर आप नोट्स लिए हैं, नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा। बार बार इसे बोल रहे हैं ताकि अंत समय में 28 दिनों में आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, उसके लिए नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला, कौन सी जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? सही क्या हो जाएगा मगध बना, ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? अमला जो होता था वो जमींदार का अधिकारी होता था। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो इजी क्वेश्चन है, आपको करवाए भी हैं। मुर्रा जो है वो आपको याद रखना है, वो भैंस की नस्ल है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कौन थे याद रखना है, स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और साथियों A.V. अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? यह प्रश्न पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा जरीबा जो है भूमि का वर्गीकरण नहीं हुआ करता था। अकबर के काल में 4 भूमि के वर्गीकृत होने की बात हमें देखने को मिलती है, जिसमें पोलज है, पड़ती है, चाचर है और बंजर है। जरीबा नहीं है। पोलज है, बंजर है, पड़ोती है या पड़ती है, एक है साथियों चाचड़। जरीबा नहीं है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? बिहार दरोगा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, पारश्वनाथ। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। अगर पूछा जाए जैन धर्म के पहले कौन है तो याद रखना है ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, सड़क सीमा संगठन जिसे हम लोग BRO कहेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर याद रखना है आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध के जो अंतिम शासक थे वो थे वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है 49 नंबर का, साइंस का क्वेश्चन है, वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी k/9। अगला क्वेश्चन, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? सही उत्तर हो जाता द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर याद रखना है ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। भिलाई 1955 में, दुर्गापुर 1956 में, राउरकेला 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था कौन से मॉडल पर आधारित था? PC महालनोबिस मॉडल। कार्यकाल पूछा जाए 1956 से 61। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, एक वाहन है वो P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है,
उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? इजी क्वेश्चन है। अगर आप साथियों इसे हल करेंगे तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी दक्षिण। अगला क्वेश्चन, 3 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत जो सतह है उस पर कितनी बिंदुएं होंगी जब दी गई आकृति को घनाकार में मोड़ा जाता है? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो सही उत्तर जो इसका होता है साथियों 1 का 3 हो जाएगा। जैसे 6 है, 6 के विपरीत आपको 3 देखने को मिलेगी। इस रो में हम लोग आते हैं तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब बच गया क्या? बच गया 1 और 2, तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत साथियों 3 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। पूछा क्या गया है? पूछा गया है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत हम लोगों ने क्या देखा? 6 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वश्रमिकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बिल्कुल सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है वो साथियों गलत है, वो नहीं होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ना कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। अगर सेक साथियों इधर रहता और टेन इधर रहता तो सही हो जाता, यानी 1 और 3 ऑप्शन सही है। देखते हैं कहाँ है 1 और 3, दोनों सही है। नामेरी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व से 2 क्वेश्चन, एक नाम दफ़ा ऊपर हम लोगों ने देखा, दूसरा नामेरी है। नामेरी कहाँ है? नामेरी असम में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। करना है आपको कि सबसे पहले क्या होगा? अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग या निदान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले साथियों रोग। अगर कोई रोग होगा तब हम लोग कहाँ जाएंगे? तब हम लोग जाएंगे अस्पताल, यानी 4 के बाद 1। अस्पताल जाने के बाद क्या होगा? अस्पताल जाने के बाद साथियों हमें भर्ती कराया जाएगा और भर्ती कराने के उपरांत क्या होगा? हमारा उपचार होगा। उपचार के बाद उस उपचार का निदान किया जाएगा, यानी उस बीमारी का निदान हो जाएगा। सही उत्तर 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 यानी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है बुलर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें प्राप्त होना चाहिए। कुल सीटों का 1/10। 1/10 आपको साथियों आपको पता है कोरम भी होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप कोश के तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है बताएं? इसका जो कारण माना जाता है वो माना जाता है मूल दाब। सही उत्तर क्या हो जाता? 59 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस एफर्ट के लिए साथियों एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, जरूर कर दीजिएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग डैश का था बताएं? दीवाने अर्ज जो साथियों विभाग था वो किससे संबंधित था? वो एक सैन्य विभाग था। अगर पूछा जाए दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने मुस्त खराज पूछा जाए तो राजस्व विभाग से था। अगर पूछा जाए साथियों दीवाने विजारत पूछा जाए वित्त विभाग से था। दीवाने ईसा पूछा जाए पत्राचार विभाग से था। दीवाने रसालत पूछा जाए तो विदेश विभाग से था। कुछ भी पूछा जाए दीवाने आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन अगला, पिटली द्वीप साथियों पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, बताना है कहाँ है। सही उत्तर है लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जो प्रकाशन है वो IMF के द्वारा, यानी याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। प्रश्न अगला, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन था साथियों। सही उत्तर 63 का हो जाएगा, यह कहलाती है
सहभोजिता, ऑप्शन बी। प्राचीन काल में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन काल में जंगलवासियों को हम लोग, याद रखना है आपको, निषाद के नाम से जानते थे। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा पास दर्रा स्थित है? बताना है। देवसा पास जो है किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा यह हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? बताना है। सही उत्तर हो जाएगा पार्थेनियम। क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आपको सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा चालनी नलिका जो है वो जाइलम का भाग नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन अगला, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? बताना है। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है वो याद रखना है नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? कप से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वेथलिंग कप का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? हस्तिनापुर का जो उत्खनन है वो हमें साथियों 1950 से 52 के बीच देखने को मिलती है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग जो है मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो मायोपिया को ठीक करने के लिए याद रखना है आपको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा होकर बैठेगा? जबकि प्रारंभ में यह जो है वो जमीन पर बैठा था। प्रारंभ में जमीन पर बैठा था। तो पहली बार खड़ा होने में उसे 15 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद वो बैठेगा तो 11 सेकंड लेता है बैठने में। फिर 15 सेकंड में वो खड़ा होगा, फिर 11 सेकंड में बैठेगा, फिर 15 सेकंड में खड़ा होगा, फिर 11 सेकंड में बैठेगा, फिर 15 सेकंड में खड़ा होगा। तो अगर हम इसे काउंट करते हैं तो 15 पहली बार, दूसरी बार जो समय लेगा वो साथियों लेगा 26, तीसरी बार भी 26, चौथी बार भी 26, 26 26 26 और प्लस 15, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 93। तो उसके बाद साथियों 11 लेगा तो 93 में 11 जोड़ेंगे तो वो 98 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली बार खड़ा होगा, दूसरी बार खड़ा होगा, तीसरी बार खड़ा होगा, चौथी बार खड़ा होगा, तो यह 4 बार खड़ा होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? नहीं पूछा गया है, बताएं कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है हड़प्पा से? सही उत्तर 75 का हो जाएगा। याद रखना है आपको, हड़प्पा से जो है वो सूती वस्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है। सूती वस्त्र का जो प्रमाण है वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? 75 का सही उत्तर हो जाएगा कामेट। कामेट जो है वो पश्चिम घाट का भाग नहीं है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग माना जाता है। किस वर्ष जो है केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागलापुरम। यह क्वेश्चन साथियों बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, यह गैस कौन सी है? बताना है आपको। CaO के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन NaHCO3 के साथ नहीं करती है, तो वो गैस है, याद रखना है क्लोरीन। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको, बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले लीजिए, आपको भी समय दे देते हैं।
देखिए साथियों 14 यहाँ पे कैसे आया, अगर हम लोग 3 में 4 को जोड़ते हैं, 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 6 में 8 को अगर जोड़ते हैं तो 8 6 14, 14 और 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये मिसमैच हो जाएगा। अगर 8 में 6 को घटाते हैं तो 8 में से 6 गया 2, 7 2 रिलेशन बन रहा है 14, हाँ बन रहा है। अगर इसे गुना कर देंगे तो 14 आ जाएगा। उसी प्रकार इसे देख लेते हैं, 6 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9, अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 7, बिल्कुल सही 63। तो ये साथियों पैटर्न बन रहा है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में BRAIN यानी ब्रेन को ये लिखा गया है, टायर को जो है ये लिखा गया है, ट्रेन को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो अगर आप साथियों इसे कोडिंग करेंगे तो टी देखिए, टी के जगह क्या लिखा जाएगा, टी के जगह ये डॉलर का साइन आएगा, टी के जगह डॉलर हम लोग देखेंगे। उसके बाद आर के जगह क्या है, आर के जगह परसेंटेज है, डॉलर के बाद क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा, डॉलर के बाद परसेंटेज देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये दोनों पहले से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे हम लोग एक और देख लेते हैं ताकि यह सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। ए देखिए कहाँ है, ए के जगह पे क्या आ जाएगा, भाग का चिन्ह आ जाएगा, यानी डॉलर परसेंटेज भाग, डॉलर परसेंटेज भाग, यानी ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। इजी था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो नियम है वो किसके समान है। सही उत्तर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर आपको पता है, इजी क्वेश्चन है, रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आइकोर्निया, याद रखना है आइकोर्निया केसीपीज जो है इसका पूरा नाम है। यह दुनिया की सबसे अधिक जो है याद रखना है हानिकारक जलीय खरपतवार मानी जाती है। निम्न में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है, बताना है। तो सार्क का सदस्य देश जो है वो ईरान नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। आपसे पूछा जाए वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 8। भारत है, मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। 1985 में इसका जो है स्थापना हुआ था। मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार जो है बाहर तस्लीम और ज़मीन बोश लागू किए गए थे। सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में मिलान करने दिया गया है। 101वां साथियों, पूरा आपको एक साथ तो नहीं दिखेगा। चलिए साथियों आपको आंसर ही बता देते हैं। 101वां जो साथियों संविधान संशोधन किया गया था, यह किया गया था किसके लिए, यह किया गया था 101वां जीएसटी के लिए। तो जीएसटी देखिए कहाँ है, जीएसटी आपको 3 नंबर पे देखने को मिलता है। तो 1 का सही उत्तर 3 हो जाएगा। देखिए 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 साथियों ऑप्शन 2 में ही है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ साथियों आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर साथियों इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है, बताना है। यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, सही की जा सकती है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, सही है। इसका परिमाण जो है वो समान रहता है, यह गलत है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, यह सही है। जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीने का विक्रय जो है वो इतना 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 तथा इतना है। 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना रुपए विक्रय करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग 5 महीने इसने कितना विक्रय किया है उसे हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे। अगर इन पांचों को जोड़ते हैं तो निकल कर आएगा 34,009 का विक्रय इसने 5 महीने में किया है।
और 6500 विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में, तो सबसे पहले 6500 गुना 6 कर लेंगे। 6 महीने तक 6500 का औसत पूछा गया है। अगर हम इसे साथियों निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा 39,000। 39,000 और 39,000 में अगर 34,009 को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 4991। निकल कर क्या आएगा 4991, यानी इसे छठे महीने 4991 रुपये का विक्रय करना पड़ेगा, तब जाकर औसत 6500 आएगा। देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? DG तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी इस नाम से जानी जाती है, बताएं किस नाम से जानी जाती है रेगुर मिट्टी? रेगुर मिट्टी को हम लोग याद रखना है काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन, जब 7 पे पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा 3 बचेगा। अगला क्वेश्चन, तिलैया बांध जो है डैश नदी पर निर्मित है, किस नदी पे है तिलैया बांध? तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1813। पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया था 1833 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? यह प्रश्न पूछा गया है, अगला पद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 85,326। सही उत्तर हो जाएगा 85,326। अगला क्वेश्चन, कोडरमा जो है डैश के खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा याद रखना है किसके लिए? अबरक के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में आपको याद रखना है उपदेश देने के लिए किस भाषा का? पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 14 घंटे एक दिन का पूछा गया है, तो 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? एक दिन में साथियों कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, और 14 घंटे पूछा गया है तो 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, यानी 7/12वां भाग है। ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा अनुचुंबकत्व जो पदार्थ होता है वो साथियों चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? हाथी पूछा गया है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा संकिशा स्तंभ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संकिशा स्तंभ पर आपको हाथी स्थापित देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं वो हैं रसेल कार्सन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रसेल कार्सन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो बिहार दरोगा मेंस जो 2022 में कंडक्ट किया गया था, जो आखिरी बार मेंस का एग्जाम दरोगा को हुआ है, उसके सभी प्रश्नों को मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। अब बताते हैं साथियों कौन सा बुक आपको पढ़ना है। अभी साथियों आप एक ल्यूसेंट के बुक को तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ किरण के प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। इसके अलावा साथियों आपको जो स्पीडी का जीके का बुक आता है जनरल स्टडीज़ का, उसके 1 लाइनर क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और हमारा जो नोट्स है उसे, इन 3-4 बुक से आप मेंस की शानदार तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो साथियों सभी करवाए जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक्सपेक्टेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी उसे हम लोग इस चैनल पे देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, और साथियों अंतिम 30 दिनों में अपने आप को बंद कर लीजिए। 1 मिनट भी आपको गंवाना नहीं है, जान लगा देना है। धन्यवाद साथियों।